ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। सबको आ रही है? चलो ठीक है राधेश्याम, चालू करते हैं अब हम इसको ना। देखिए, मैंने आपको पिछली बार जो लास्ट क्लास जो छोड़ी थी ना, उसमें मैंने आपको इंटर रिलेशनशिप बताया था टू पोर्ट नेटवर्क का। देखिए, अपना जो कोर्स है काफ़ी हो गया है, तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि जितना मैंने क्लास ले ली है ना, उस क्लास को आप ढंग से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए अपने। तो टू पोर्ट नेटवर्क मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, कोई दिक्कत हो तो आप बात कर लीजिए मेरे से ना। सो अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, आप पूछ लीजिए मेरे से। तो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने कह रहा हूँ कि मैंने आप सभी को इंटरलेशिप करवाया था टू पोर्ट नेटवर्क का। उसमें एक एग्जांपल मैंने करवाया था वाई जेड टू वाई, और एक करवाया था जेड टू एच, या कुछ और भी, कुछ याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट क्या था। सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल इज फाइंड एबीसीडी पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। ऐसे नहीं आप उल्टा करके आ जाए, सही करके तो आएंगे लेकिन उल्टा करके आएंगे तो नंबर जीरो मिल जाएगा। ये कह रहा है फाइंड एच पी पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर्स। एबीसीडी पैरामीटर्स को एच पैरामीटर्स के पदों में ज्ञात कीजिए। तो अपने को इक्वेशन मॉडिफाई करनी है एच पैरामीटर्स की, किसके अकॉर्डिंगली? जिसको कि अपने को ज्ञात करना है एबीसीडी के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी दोनों अपने को दे रखे हैं उन दोनों की इक्वेशंस लिख लीजिए टू पोर्ट की। तो आपको चारों टू पोर्ट की इक्वेशंस याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, तो एबीसीडी पैरामीटर की क्या इक्वेशन है टू पोर्ट की? ये देखिए, V1 बराबर ए वी टू माइनस बी आई टू, इक्वेशन नंबर वन। और I1 बराबर सी वी टू माइनस डी आई टू, इक्वेशन नंबर टू। ये हो गई एबीसीडी की। ओके, इसी प्रकार से एच पैरामीटर्स की इक्वेशंस लेंगे हम। तो ये एच पैरामीटर की इक्वेशन हो गई, V1 बराबर, ये एच पैरामीटर की इक्वेशन हो गई V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, इक्वेशन नंबर थ्री। और I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक है, अब मुझे देखिए क्या करना है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, एक्सेप्ट जेड वाई और वाई जेड, ये दो छोड़ दीजिए। रिमेनिंग जो 10 इंटर रिलेशनशिप होंगे आपके, जेड से वाई और वाई से जेड, तो इनवर्स मैट्रिक्स करके निकाल लीजिए टू बाई टू। वो मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया था लास्ट क्लास के अंदर। रिमेनिंग जो 10 इंटर रिलेशनशिप है, उन दोनों की जब इक्वेशंस लिखेंगे हम यहाँ पर, तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ मीन्स, जैसे इसको मैं कंसिडर करूं तो पहली दूसरी इक्वेशन और तीसरी चौथी इक्वेशन, इन दोनों में आपको तीन वेरिएबल, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में कॉमन मिलेगा आपको। कैसे कॉमन मिलता है देखिए, इक्वेशन नंबर वन, क्या क्या है वेरिएबल? v1 v2 i2। इन इक्वेशन में v1 v2 i2 है क्या? इसमें भी नहीं है, इसमें भी। सेकंड थर्ड इक्वेशन है, सॉरी सेकंड इक्वेशन है i1 v2 i2। फोर्थ इक्वेशन देखिए i1 v2 i2, कॉमन मिल गए वेरिएबल। तो जो 10 इंटर रिलेशनशिप आपके आएंगे उसमें आपको तीन वेरिएबल दोनों तरफ इक्वेशंस में कॉमन मिलेंगे, लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग होगा। अपने को ऑर्डर को सेट करना है बस, केवल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, इस इक्वेशन में i2 है, i1 है, v2 है, इक्वेशन 4 में। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में देखिए, i2 है, v2 है, i1 है, मतलब i1 i2 v2, i1 i2 v2, ये वेरिएबल दोनों में कॉमन है। लेकिन ये इक्वेशन i2 के बराबर है, ये इक्वेशन i1 के बराबर है। मुझे इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, दिस इक्वेशन नंबर 4 को मॉडिफाई करना है। किसके हिसाब से? इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से मुझे मॉडिफाई करना है। ठीक है, ये देखिए आप,
तो इक्वेशन 2 व 4 में वेरिएबल समान है, अतः इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 के अनुरूप मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन किसके बराबर है, I1 के बराबर, दिस इक्वेशन इज I1 के बराबर, ये इक्वेशन, जब ये क्वेश्चन किसके बराबर, I2 के बराबर, मुझे किसके बराबर चाहिए, I1 के बराबर। तो इक्वेशन 4 से I1 की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस I1 का कोफिशिएंट कितना है, H21, ये कोफिशिएंट है, तो H21 से इक्वेशन 4 को भाग दे दूंगा, ठीक है, ये इक्वेशन 4 को मैंने भाग दे दिया H21 से भाग देने पर, इस इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहां क्या जाएगा, 1/H21 I2 इक्वल टू, यहाँ केवल I1 बचेगा, ये I1 प्लस H22 अपॉन H21 V2, H21 से भाग दे दिया इसको, दिए इक्वेशन आ गई। तो यहाँ I1 के बराबर है, तो I1 बराबर निकालेंगे, I1 बराबर क्या होगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ओके, तो I1 बराबर क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, देखिए बिल्कुल सिंपल है, I1 बराबर आ जाएगा इससे माइनस H22 अपॉन H21 इंटू V2, इधर आ जाएगा, प्लस 1/H21 I2, ये इक्वेशन 5 है। अब देखिए 5 और 2 को देखिए, इक्वेशन 2 और 5 की तुलना करेंगे अपन, इसमें दिख जाएगा क्या, ये दिख गया, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंपैरिजन जब भी होगा जब दोनों के वेरिएबल अपने अपने पोजीशन पे आ जाए, ये देखिए I1 आ गया, V2 आ गया, और I2 ये I2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 और 5 की तुलना करूं, तुलना करेंगे तो C का मान तो देखिए किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, माइनस H22 अपॉन H21, और D का मान हो जाएगा 1/H221 माइनस में, ठीक है। तो इक्वेशन 2 व 5 की तुलना कर ली, तुलना से हमें को मिल गया C और D का मान मिल गया, ये C और D का मान मिल गया, C बराबर आ गया माइनस H22 अपॉन H21, और D बराबर आ गया -1 अपॉन H21। सभी 10 के 10 जो आपके इंटर्नशिप होंगे इस प्रकार से करेगा, दो तो यहां से मिल गया अपने को, ठीक है, C बराबर आ गया -H22 अपॉन H21, और D बराबर आ गया -1 अपॉन H21, ये आ गया अपने पास, ओके। अब देखिए दो तो मिल गए अपने को, अब क्या दिमाग लगाना अपने को, इससे मैंने इक्वेशन 5 क्या I1 का मान आया, I1 का मान आया, और 2 से तुलना कर लिया अपन ने, वापस ऊपर चलते, देखो 2 से तुलना कर लिया, अब मुझे चाहिए ये इसकी फॉर्म में चाहिए, इसमें क्या नहीं है I1, तो I1 का जो मान मैंने अभी इक्वेशन 5 से निकाला है उसको इक्वेशन 3 में रख दिया, इक्वेशन 4 से I1 का मान निकाला उसको कहां रख दूंगा, इक्वेशन 3 में रख दूंगा, तो I1 गायब हो जाएगा, केवल V1 V2 I2 बचेंगे, इसमें भी V1 V2 I2। तो सभी का पैटर्न बिल्कुल सेम है, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ की दो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल कॉमन आएंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लो, इक्वेशंस को मॉडिफाई कर लीजिए। अब जो इक्वेशंस को मॉडिफाई किया है उसको दूसरे से तुलना कर लीजिए, दो पैरामीटर आ जाएंगे, रिमेनिंग दो पैरामीटर्स के लिए जो हमने इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसको दूसरी इक्वेशंस में रख दीजिए। जैसे अभी मैंने इसमें वैल्यू किसकी निकाली है, I1 की वैल्यू निकाली है ना, तो इस I1 का मान इक्वेशन 3 में रख, बस और कुछ नहीं करना, कंपैरिजन हो जाएगा। ये देखिए इक्वेशन 5 से I1 का मान इक्वेशन 3 में रखूंगा, ठीक है। तो V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 इक्वेशन थी हमारी 3, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 3, V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2, तो इस I1 का मान मैंने रख दिया जो इक्वेशन 5 से मेरे को मिला था, ठीक है, ये मान रख दिया मैंने, तो V1 बराबर H11 और ये I1 का मान रख दिया, ये 5 इक्वेशन से -H22 अपॉन H21 V2 प्लस 1 अपॉन H21 I2 प्लस H12 V2 तो ही साथ में। अब इसको इक्वेशन मैंने मॉडिफाई कर दिया, सोल्व खोल दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, तो V1 बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दिया H11 से तो -H11 H22 अपॉन H21 इंटू V2 प्लस H11 अपॉन H21 I2 प्लस H12 V2। अब V2 की दो टर्म्स है, V2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, -H11 H22 अपॉन H21 प्लस H12 ब्रैकेट के बाहर V2 प्लस H11 H21 I2। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया मैंने,
कैल्शियम क्या आ जाएगा, ये H2 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे H2 आ जाएगा, माइनस का कॉमन बाहर ले लिया मैंने साइन, ये टर्म तो प्लस की हो जाएगी और ये टर्म माइनस की हो जाएगी। तो ये आ गया आपके इस फॉर्म के अंदर। ये माइनस साइन है भैया, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं पेन से लगा देता हूँ माइनस साइन। ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट में H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H21 ब्रैकेट के बाहर V2 प्लस H11 H21 अपॉन H21 इंटू I2, या इसको मैंने लिख दिया ये H11 H22 माइनस H12 H21 में क्या लिखता हूं मैं, डेल्टा H भी लिख सकता हूं इसको। डेल्टा H क्या है, जो H मैट्रिक्स है ना उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अब अपने डेल्टा माइनस डेल्टा H अपॉन H21 V2 प्लस H11 H21 I2, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए 6 इक्वेशन में यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ I2 है, तो ऐसा ही सेम आपको इक्वेशन नंबर 1 में मिलेगा, वो कंपेरिजन 1 से होगा, या V1 है, V2 है, I2, तो 1 और 6 की तुलना करेंगे तो V1 की जगह तो V1 है, तो V2 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 1, और I2 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा B। तो अब क्या किया, इक्वेशन 1 व 6 की तुलना कर ली, 1 व 6 की तुलना से A बराबर तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये A हो जाएगा माइनस डेल्टा H अपॉन H21, और इसको अगर खोलेंगे तो माइनस तो बाहर है, H11 H22 माइनस H12 H21 अपॉन H21, और ये वैल्यू हो जाएगी B की, तो B बराबर हो जाएगा H1 माइनस H11 अपॉन H21, ये B हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये रिलेशन निकाल लिया, तो A बराबर दिस, B बराबर दिस, और C और D की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी मैंने ऊपर। तो इस प्रकार से कोई भी इंटररिलेशनशिप यदि आपको निकालना हो तो आपको उन दोनों इक्वेशंस को, दोनों टू पोर्ट पैरामीटर्स की इक्वेशंस लिख लीजिए, एक वेरिएबल आपको उसमें से कॉमन मिलेंगे एक इक्वेशन में दोनों की, उसके बाद आप उस इक्वेशंस को कंपैरिजन कर लीजिए, उनकी वैल्यू निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान है। लेकिन भैया आसान ये जब तक रहेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी तो ये किसी भी प्रकार से आपका पॉसिबल नहीं होगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंटररिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आप कर लीजिए। अब आपके जो बाकी जो इंटररिलेशनशिप बचे हैं ना 10, देखो मैं 3 करवा चुका आपको, फाइंड वाई टर्म वाई पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ जेड, ठीक है, और एक दूसरा मुझे याद नहीं है, एच को जेड के टर्म्स में निकाला था शायद, एक करवाया मैंने फाइंड एबीसीडी इन टर्म्स ऑफ एच। अब आप उल्टा कर सकते हो, फाइंड एच इन टर्म्स ऑफ एबीसीडी, फाइंड एच इन टर्म्स ऑफ जेड, फाइंड एच इन टर्म्स ऑफ वाई, find ABCD in terms of Z, find ABCD in terms of Y, find Z in terms of ABCD, find ZY in terms of ABCD, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके 3 मैंने करवा दिए, 7 आप लोग निकाल लीजिए, ठीक, साथ में Y इन टर्म्स ऑफ Z एक तो ये हो जाएगा, और 3 H के और ABCD के Y और Z के साथ। तो एज ए ट्यूटोरियल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से फोन के ऊपर आपने जो किया है उसकी फोटो खींच के मेरे को भेजिए, और फिर उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा बैठ के कि भाई इसमें आपने कहाँ पे क्या गलती करी है। क्योंकि ये सारे बुक में मिल जाएंगे, वैसे तो जो भी सर्किट की आप बुक लो, चाहे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं इसको, कहीं पे भी टू पोर्ट पैरामीटर के इंटरनेशनल वेब सर्च पे डाल के, और उसको आप चेक कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। कल मैं आपको कराऊंगा टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क, ठीक है। तो आज थोड़ी सी नेट की मेरी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए थोड़ी सी क्लास डिले हो गई है। कल 10:30 का ही क्लास रखूंगा मैं मोस्ट प्रॉब्ली, और मैं अगर वो चेंज होगा तो मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए आप।
एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? राधेश्याम आवाज आ रही है? राधेश्याम आवाज आ रही है? रविकांत? ठीक है, फिर क्लास ऑफ करें? ओके, ठीक है सर। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो थैंक तो यू आप सर। लोग पूछ सकते हैं मेरे से फोन के ऊपर। इसको पहले आपने खुद के हाथ से एक बार इसको डेरिवेशन कर लीजिए, आपके सारा समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ओके सर। ओके। ओके सर। ओके।